बहुत धन्यवाद। आप सही है। बहुत सारी समस्या आज हो रही है आप लोगों को भी, इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी कहता हूँ। बहुत समस्या आ चुकी है, हम लोग का भी ट्रायल है और पहली बार हम लोग लाइव आने का कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी मोड़ी समस्या आ ही जाती है, क्योंकि सीखने मनुष्य का ये कर्तव्य है, सीखना और सिखाना। तो चूँकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, फिर आप लोगों को भी सिखाएंगे। तो आज का जो हमारा प्रोसेस है वो सीखने का प्रोसेस है, और सीखने के साथ साथ हम कुछ आप लोगों को सिखाएंगे भी। तो दोनों को लेकर के चलना है। आज हम लोग भी कुछ सीख रहे हैं और आप लोग भी कुछ सीखेंगे। चलिए, अब बिल्कुल सही है सर। चलिए, धनंजय राज सही है, मनीष राजा यस, प्रीति कुमारी क्लियर वॉइस। चलिए, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आज थोड़ी समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ी। चलिए, कोई बात नहीं, अब बिल्कुल हम लोग सही लय में हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि आज का जो सेशन है वह स्पेशल सीडीपीओ और बीपीएससी को लेकर के सेशन है कि कैसे बीपीएससी को पास किया जाए, कैसे प्रारंभिक परीक्षा पास किया जाए, कैसे मुख्य परीक्षा पास किया जाए, और कैसे हम प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक का सफ़र करें। तो इसी के बारे में आज हम लोग काफ़ी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आज का हमारा जो थंबनेल है वह यही है कि सवाल आपका और जवाब हमारा। इसमें कई सारे सवाल आपके हैं और जवाब हमारे होंगे, और हमारे साथ होंगे भूषण सर, जो कि दिल्ली के काफ़ी प्रख्यात टीचर हैं और कई वर्षों से इस फील्ड में हैं। बीपीएससी के क्षेत्र में कई वर्षों से वे छात्र छात्राओं की तैयारी करवा रहे हैं, काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, और लगातार कई सारे छात्र छात्राओं ने उससे पढ़ करके आज अच्छे जॉब में हैं। तो आज वो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपसे कुछ रूबरू होंगे और आपके सवालों का जवाब वो भी देंगे, और उनसे आप भी यह भी जानेंगे कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। कैसे हम लोग पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक का सफ़र करेंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। थोड़ी सी समस्या आ गई थी, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हम लोग में भी हो गई थी कि आखिर क्या समस्या हो गई। छात्रों को जब समस्या होती है तो अक्सर शिक्षक भी समस्या में आ जाते हैं, तो हम लोग भी थोड़ी समस्या में आ गए थे कि बहुत सारे छात्र को परेशानी हो रही है। चलिए, अब बिल्कुल ठीक है, सही है। आप लोग इसी तरीके से बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, और हमारे चैनल ईटी एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब वीडियो से आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, आज हम कोई किताब की भाषा आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको एक विशेष रणनीति बनाने वाले हैं, एक विशेष रणनीति बताने वाले हैं, और वह रणनीति यही है कि कैसे हम इन 3 महीनों में बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी एक साथ कर लें। क्योंकि 67वीं की अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन आप यह प्रयास करें कि सीडीपीओ की जो हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी ऐसी कर ले कि 67वीं के लिए फिर मुझे कुछ अन्य करने की आवश्यकता ना पड़े। आपका एक ही साथ में सीडीपीओ की भी तैयारी हो जाए और 67वीं बीपीएससी की भी तैयारी हो जाए, और ये आपके लिए काफ़ी गोल्डन चांस है, क्योंकि एक ही साथ में आपकी दोनों वैकेंसियाँ टकरा रही है, सीडीपीओ और बीपीएससी। तो आप यदि एक की भी तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं तो दूसरे में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सीडीपीओ और बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है वो बिल्कुल एक है, सेम है। तो चलिए, आज हम जो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है कि सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी पीटी में 110 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। याद रहे, 110 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। और इसी को लेकर के कई सारे छात्र हमसे कई दिनों से लगातार प्रश्न पूछ रहे थे। भूषण सर से भी कई सारे छात्रों ने यह सवाल किया कि क्या कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयारी किया जाए। तो आज सभी सवालों का जवाब हम बारी बारी से देंगे और साथ में भूषण सर भी देंगे। तो कई सारे सवाल हैं, उनका जवाब आज हम लोग देंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि पढ़ना ही एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। आप पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आवश्यक क्या है कि आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। पढ़ने से आप कई बुक पढ़ लें, कई सारे नोट्स पढ़ लें, जो कि आवश्यक भी नहीं है। तो जानना यह आवश्यक है कि आपकी रणनीति क्या है, आप किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही है अथवा नहीं है। और ये डायरेक्शन आपको वही बता सकते हैं जो कि इनका सफ़र कर चुके हैं, ये सही डायरेक्शन वही देंगे। तो आज मैं आपको एक सही डायरेक्शन बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल हैं आप लोगों का।
तो आप लोगों का जो सवाल है, सबसे पहला सवाल, सर CDPO सड़सठवीं BPSC PT का कट ऑफ कितना जाएगा। बहुत सारे छात्र का ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और कई सारे छात्र लगातार पूछते रहते हैं। छात्रों के बीच इसकी आशंका लगातार बनी रहती है कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ को लेकर के वो काफ़ी चिंतित रहते हैं और काफ़ी परेशान भी रहते हैं। और चूंकि जाहिर भी है, परेशान होना लाजमी भी है इसमें, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि 66वीं जो BPSC PT का कट ऑफ गया था, वह कितना गया था, 108 गया था जनरल का। तो छात्र इससे भी परेशान है कि 108 कट ऑफ चला जाना 66वीं BPSC में, यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आपको कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है। अब मामूली तैयारी से काम चलने वाला नहीं है। अब आप छोटी तैयारियां करके BPSC जैसे पदों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको ज़रूरत है 108 यदि कट ऑफ है तो आपको कम से कम, हमने बताया कि 110 प्लस का टारगेट रखना होगा। 110 से कम नहीं, 110 से प्लस, 115 करे, 120 करे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने ये रिजल्ट प्रस्तुत है कि 66वीं BPSC का कट ऑफ जो है वह 108 गया था। और BPSC और CDPO की यदि तुलना किया जाए तो CDPO में सीटों की संख्या भी कम है, लगभग 50 के आसपास सीट हैं। BPSC में तो चूँकि इससे सीटें काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी अधिक होती है। तो जब अधिक सीटों पर कट ऑफ 108 जा सकता है, तो जब सीटों की संख्या 50 है तो आप मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि कट ऑफ कितने जाने की संभावना है। तो मेरा यह अनुमान है, जो भी छात्र इस तरह का सवाल किए हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो मेरा इसमें स्पष्ट मानना है, कोई लोचा नहीं है, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, कई सारे टीचर बताते हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए मन में आपको जो है थोड़ी संतुष्टि दे देंगे, थोड़ी खुशी दे देंगे कि कट ऑफ जो है 90 जाएगा, 92 जाएगा, 97 जाएगा, 100 जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, इतना कट ऑफ तो मैं पार कर लूँगा। लेकिन नहीं, ये सच्चाई नहीं है। कट ऑफ इस बार कितना भी जाए वो आपको सोचना नहीं है, वो आयोग डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितने जाने की संभावना है। लेकिन आपका टारगेट हमेशा आगे रहना है, आपको आयोग के कट ऑफ से हमेशा एक कदम आगे चलना है, ठीक है। और वो कदम आपका होगा क्या, 110 प्लस। यदि आप 110 प्लस का टारगेट रखते हैं तब आप CDPO जैसे कठिन परीक्षाओं के जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आप सफल होंगे। इसमें कहीं बड़गलाने वाली बात नहीं है, कहीं झूठ फुसलाने वाली बात नहीं है। आप ये मान करके एकदम चले, ठान ले। तो कट ऑफ की जो संभावना है वह मेरे अनुसार से यह 100% सत्य नहीं है। यह मान करके चले कि मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है यह 100% सत्य नहीं है, यह एक अनुमान है, संभावना है। और यह अनुमान मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इसे टारगेट जब लेंगे तो आपकी तैयारी आप इसे टारगेट में लेकर के अच्छे से अचीव करेंगे। कम टारगेट रहेगा आपकी तैयारी कम रहेगी, टारगेट हाई रहेगा, ऊँचा सोचेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। तो आप हमारे अनुसार जो है, हमारा जो अनुमान है कि कट ऑफ 110 प्लस जाने की संभावना है। तो पहले सवाल का जवाब हमने दे दिया कि कट ऑफ जो है वह 110 प्लस जाने की संभावना है। अब दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि सर एग्जाम कब तक होगी, सर एग्जाम कब तक होगी। क्योंकि लॉकडाउन जैसी समस्या अभी पूरे भारत में विद्यमान है और आपके राज्य बिहार में भी विद्यमान है, तो छात्र इसको लेकर के भी परेशान है कि सर एग्जाम कब होगी। तो जो संभावित तिथि निर्धारित की गई थी तो वो जुलाई के आसपास निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। जितने भी ऑफिशियल काम है वो ठप पड़े हुए हैं, BPSC जैसे ऑफिस भी बंद पड़े हुए हैं, कुछ जरूरी आवश्यक कामों के लिए खोला जा रहा है। और आप इसके पहले भी देख सकते हैं कि कितने सारे काम जो है BPSC में पेंडिंग पड़ा है। 64वीं का उन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है, 65वीं का मेंस का रिजल्ट नहीं दिया है, 66वीं का PT का मेंस का एग्ज़ाम लेना है, तो काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से मान करके चले कि आपके पास कम से कम 3 महीने का यहाँ पे समय है, 3 महीने का समय है। यानी कि एक अनुमान आप मान कर चले कि हमारे अनुमान से जो CDPO की जो परीक्षा होगी वह सितंबर के लास्ट तक में होने की संभावना है। इसके पहले मेरे अनुसार से कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि एग्ज़ाम होने की संभावना है। सितंबर के अंत वीक तक
लास्ट वीक तक CDPO एग्जाम होने की संभावना है। मे भी इससे आगे भी बढ़ सकता है या इससे 1-2 सप्ताह पीछे भी रह सकता है। ठीक है, इसको आप एक एक्यूरेट डेट नहीं समझे, ये एक अनुमान है और अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है, ऑफिशियल कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो सर एग्ज़ाम कब तक होगी? तो आपके लिए आप मान के चलिए सितंबर तक होगी और आपके पास 3 महीने का समय है। 3 महीने यानी कि आपके पास टोटल 90 दिन का समय है और इस 90 दिन में क्या रणनीति होगी, क्या तैयारी होगी, यही 90 दिन आपको डिसाइड करेगा कि आप पीटी पास करने योग्य हैं अथवा नहीं है, आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे या फिर पीटी से ही आप अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे। तो ये 90 दिन आप अपने आप को ठान लें कि किस तरीके से तैयारी करना है। आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपका रणनीति सही होनी चाहिए, आपकी जो किताबें हैं, आपके जो नोट्स हैं, उनका सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है, कई बार कई मोटे मोटे किताब पढ़ करके लोग जो है एग्जाम में देते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। तो आपका डायरेक्शन और आपका सिलेक्शन दोनों ही मायने रखता है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तीसरा जो हमारा सवाल है वह क्या है, पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, और यह भी है कि कितने घंटे पढ़े। तो दोनों सवालों का जवाब मैं एक ही शब्द में आपको दूंगा। मैं दोनों सवाल का जवाब आपको एक ही शब्द में दूंगा और वो मैं आपको एक थोड़ा शायरी के माध्यम से बताऊंगा, है ना, कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये आपके अपने से लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई अपनी है। आप एग्जाम देंगे, आपके बदले कोई और एग्जाम देने नहीं आएगा, आपके बदले आपके कोई सहयोगी, आपके मित्र, आपके परिवार कोई एग्जाम में नहीं जाने देगा। यहाँ तक कि आपकी किताबें भी आपके साथ नहीं होगी। किताबों की दुनिया भी बहुत बड़ी है और मैं अक्सर कहता हूँ कि किताबें जो होती है वो बेवफा है। वो आपका जब जीवन का एक ऐसा क्षण आएगा जिस पे कि आप सबसे बड़े मुकाम पर पाने जाएंगे, उस समय किताबें आपके साथ नहीं होगी। तो किताबें बेवफा है, किताब से दिल मत लगाइए, दिल लगाइए अपने दिमाग से। किताब को पढ़िए लेकिन उसे दिल मत लगाइए। किताब में जितनी सारी बातें हैं आप कोशिश करें कि उसे अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में एब्जॉर्ब करें, क्योंकि परीक्षा के भवन में, परीक्षा के समय आपका ब्रेन ही आपका सही साथी होगा, आपका ब्रेन ही सब कुछ होगा, न कि किताब। किताब एक सीमित है, किताब आप पढ़ करके सिर्फ एक अच्छी जानकारी ले सकते हैं। कई सारे छात्र का ये शौक रहता है मोटी मोटी किताब को पढ़ना ही आवश्यक नहीं है। आप उस चीज़ को पढ़ करके अपने मस्तिष्क में कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कितना अधिक समय तक उसे अपने दिमाग में कंट्रोल कर सकते हैं, वही एक असली पढ़ाई होती है, वही सही पढ़ाई करने का तरीका है। आप एक दिन में 10 पेज ही पढ़ें, लेकिन उस 10 पेजों को आप अपने माइंड में फिट कर ले कि ये 10 पेज से यदि प्रश्न एग्जाम में आए तो मुझे किसी की आवश्यकता ना हो, मैं दिमाग को लगाऊंगा, इससे प्रश्न को मैं सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे जो सवाल था आपका कि पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो पढ़ने की रणनीति आपको बिल्कुल डायरेक्शन वे में होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्शन वे में होना चाहिए, एकदम सही रणनीति के साथ होना चाहिए। अगर डायरेक्शन से आप अनवे होंगे, डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा है और फाइट यहाँ तक इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। कई सारे लोगों से संघर्ष होगा, आपका सामना कई सारे ऐसे वीर योद्धा से होंगे जो कि कई बार इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, है ना। तो आप इसमें नए खिलाड़ी हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, काफ़ी दिल लगा के, काफ़ी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी ये 3 महीने आप बिल्कुल भूल जाएं कि हमारे मित्र क्या हैं, हमारे सहयोगी क्या है, कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है। और चूंकि व्यवस्थाएं भी ऐसी है, लॉकडाउन जैसी समस्याएं हैं, तो आपका ये काफ़ी गोल्डन चांस है। आप लॉकडाउन को अपने आप में गोल्डन चांस लेकर के तैयारी कर सकते हैं, है ना। घर में बैठिए और हमारी टीम के द्वारा लगातार यह कोशिश की जा रही है कि आपको घर बैठे ऐसी चीज़ों की मुहैया कराई जाए कि आप घर बैठे अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर पाएँ और CDPO में 1 सीट पक्का आप सुनिश्चित कर पाएँ। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि लॉकडाउन है, कोचिंग बंद है, क्लास बंद है, घबराना नहीं है। हमारी टीम जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये प्रयास कर रही है, चाहे वो उत्तम सर के माध्यम हो, चाहे वो हमारे माध्यम हो, भूषण सर के माध्यम हो, लगातार आपसे कनेक्टिविटी में बने हुए हैं और कोशिश की जा रही थी कि आप लोगों के घर पे कुछ न कुछ घर पे रहते हुए सहायता प्रदान की जाए। लेकिन कुछ समस्या थी कि हम लोग बीच में भी कोरोना का शिकार हो गए, तो कुछ समय के लिए आपको थोड़ी असुविधा हुई,
थोड़ी कोरोना जैसी बीमारी में हम लोग पड़ गए, उसके चक्कर में थोड़ी समस्या थी। हम लोगों के पास टेक्निकल चीज़ों का अभाव था, तो टेक्निकल चीज़ को लेकर के भी थोड़ी समस्या थी। तो अब हम सभी चीज़ से परिपूर्ण हैं, अब हम अपने फैकल्टी के साथ भी परिपूर्ण हैं और अपनी टेक्निकल चीज़ों के साथ भी परिपूर्ण है। तो अब आपको परिपूर्ण बनाना है, इन सारी चीज़ों के साथ आपको परिपूर्ण बनाना है और आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है, और वो लक्ष्य है कि आपको CDPO या BPSC में ज़रूर पास करवाना है। तो चलिए, आज हमारा जो आपको मैंने बताया ये 4 प्रश्न के बारे में, आगे का प्रश्न का जवाब जो है वो भूषण सर देंगे। तो आप लोग उनसे भी रूबरू होंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छे टीचर माने जाते हैं और काफ़ी दिनों से उन्होंने ऑफलाइन के क्षेत्र में अपना एक नया मुकाम हासिल किया है, काफ़ी ऊंची मंजिल पे हैं वो, ठीक है। तो आप भूषण सर से आगे प्रश्नों का सवाल को जानेंगे कि किस तरीके से वो आपको गाइड करेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे और लगातार आपके साथ लाइव आते रहेंगे। और अगले सेशन, कल से लाइव सेशन शुरू होने वाला है, कल से लाइव सेशन शुरू होने वाला है। कल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब से कौन, कितने टाइम से कौन से क्लास प्रारंभ होगी, कब भूषण सर क्लास लेंगे, कब विकास सर क्लास लेंगे, कब उत्तम सर क्लास लेंगे। तो कल से हम लोग पूरे तैयारी के साथ जुड़ेंगे, पूरे जोश के साथ जुड़ेंगे और इसी जोश के साथ जुड़ेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम लग करके तैयारी करना है और हम लोग अपने साथ साथ आपकी भी तैयारी को अच्छा करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे और हमारी पूरी टीम से। तो आप लोग घबराएं नहीं, घर पर एकदम तैयारी करें और मेरा यह वादा है कि आपको घर तक शिक्षा मुहैया करवाऊंगा। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी यह बताया था कि हमारा यह प्रयास है हमारी टीम की कि घर घर शिक्षा का अभियान चलाएंगे, हर घर तक हम शिक्षा को फैलाएंगे। बहुत सारे गांव के बच्चे BPSC के बारे में जानते नहीं हैं, BPSC क्या है, कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो हम हर एक बच्चे को जो गांव में है, जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया, उसके पास गाइडलाइंस अच्छी नहीं है कि BPSC क्या होता है, जानता नहीं है। पटना जैसे शहर में आते हैं, लुटा जाते हैं टीचर के चक्कर में, ठीक है। तो मैं घर घर तक लोगों को जागरूक करूंगा कि BPSC क्या है, कैसी तैयारी करना चाहिए और एक सटीक रणनीति के साथ जागरूक करूंगा। कोई अफवाह वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड में हैं, हम लोग भी आपके जैसे स्टूडेंट रह चुके हैं और वर्तमान समय में हैं भी। तो हम लोग को पता है कि क्या क्या समस्या आती है, एक एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या क्या समस्या आती है, उनका समाधान कैसे करना चाहिए। और किसी भी समस्या का समाधान आपको वही व्यक्ति बता सकता है जो वो समस्या को सुलझा चुका है, जो वो समस्या को फेस कर चुका है। जो समस्या को फेस ही नहीं कर चुका है, वह व्यक्ति कभी आपको उसके समाधान की सटीक जानकारी नहीं दे सकती है, ठीक है। तो हम लोग आपके सारे समस्या का जवाब देंगे, सारे समस्याओं को हल करेंगे। और आपको किसी भी तरीके का कोई भी समस्या हो, किसी टॉपिक को लेकर के हो, कोई बात संबंधित समस्या हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर आप ज्वाइन कर ले। और आप किसी भी टॉपिक को यदि विस्तार से समझना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपके हो, तो आप टेलीग्राम पे हमें कमेंट करें कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। हमारी टीम द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा कि उस टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा और आप उस चीज़ को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए, तो आज मैंने आपको बताया कि CDPO BPSC PT का कटअप कितना जाएगा, आप लोग इससे भी परिचित हो गए। सर एग्जाम कब तक होगी, इससे भी परिचित हो गए। और पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो पढ़ने की रणनीति एक सेफ डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। उसके बाद कितने घंटे पढ़ें, तो कितने घंटे पढ़ें, तो मान करके चलिए 90 दिन का समय है, तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना होगा, इससे कम नहीं है। मैं 4-5 घंटे की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाली है। आपको 8-10 घंटे पढ़ना, जिसकी तैयारी अच्छी है, जिन्होंने कई बार PT मेंस इंटरव्यू दे रखा है, वो 2 घंटे भी पढ़ेंगे, एग्जाम पास करेंगे। लेकिन आप लोग नए हैं और आप लोग को उनको हराना है, तो वो ये 2 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। ये बात मान करके चलिए, तब आप सफल होंगे, ठीक है। तो चलिए, अब मैं बुलाना चाहता हूं भूषण सर को, और वो आएंगे और आप लोगों का आज मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए, स्वागत है भूषण सर का आज हमारा पहला लाइव सेशन में। आइए सर। सभी को नमस्कार, मैं भूषण सर, और मैं आप लोगों को, विकास सर तो आप लोगों को बता ही चुके हैं कि CDPO का तैयारी कैसे करेंगे और इसका कट ऑफ कैसे रहेगा। इसके बाद से हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि इसकी रणनीति तक विकास सर बात किए थे, रणनीति के बारे में कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। और 110 मार्क्स की जो बात की थी CDPO के लिए विकास सर,
वो बिल्कुल ही सही किए थे। अब 110 मार्क्स के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पर आकर के हम लोग यहाँ से हम बात करेंगे कि भाई हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें कितने सब्जेक्ट है और कितना का हमें जो बीपीएससी में या सीडीपीओ में जो सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रीब्यूशन कितना, किसी सब्जेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है या होते आ रहा है। अब पिछले विगत जो बीपीएससी का या सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें सब्जेक्टों का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जिस सब्जेक्ट से जितना अधिक क्वेश्चन आए हैं और आ रहे हैं विगत 2-3-4 साल में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है या सीडीपीओ का जो 2019 में एग्जाम हुआ है, तो उसको देखते हुए जो सब्जेक्ट का वेटेज जितना होगा उस पर हमें प्रायोरिटी उतनी ही अधिक देनी होगी। इस प्रायोरिटी में देखते हैं तो हम लोगों का जो सबसे मेन सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री से लगभग 35 प्लस क्वेश्चन जाते हैं और इसमें जो हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री में 3 हो गया आपका, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, फिर मॉडर्न हो गया। ये जो इसमें जो है हिस्ट्री में एंशिएंट से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, मेडाइवल से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं और मॉडर्न से देखते हैं तो 22 से 24 क्वेश्चन के आसपास मॉडर्न से होते हैं। अब स्वाभाविक है कि हमको मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है और इसके साथ साथ हम एंशिएंट और मेडाइवल को भी बेहतर ढंग से देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं साइंस से, तो साइंस से विगत समय में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 25 से 30। हालांकि पहले तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन अब 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद से हम करंट देखते हैं तो करंट से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद से हम देखते हैं तो ज्योग्राफी से 17-18 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी से रहते हैं, पॉलिटी से 12-13 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं और इसके साथ साथ मैथ से 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन है। अगर इस पे हम लोग अच्छा दृष्टिकोण और दृष्टि डालें तो हमें दिखाई देता है कि हिस्ट्री पे अच्छा कमांड किया जाना चाहिए, फिर आपको करंट पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, फिर साइंस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इन सब्जेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा और इसको कैसे पढ़ें इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो आपका कितने घंटा पढ़े। अब जो कितने घंटे का जो बात है, कितना आप डेडिकेटेड होकर के पढ़ते हैं, ये इस पे डिपेंड होता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 8 घंटा 10 घंटा भी पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट 15-16 घंटा भी पढ़ते हैं, लेकिन जो 16 घंटा पढ़ते हैं उनका रिजल्ट नहीं होता है, जबकि 7-8 घंटा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट हो जाता है। इसके पीछे का जो बेसिक चीज है उसको समझने की जरूरत है। 16 घंटा जो पढ़ता है, अगर 16 घंटा आप टेबल कुर्सी पर बैठे रहें और उसमें से पता चला कि 6-7 घंटा आप टेबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दिमाग कहीं और आपका घूम रहा है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वो घंटा गिनाने से कोई मतलब नहीं है। आपको 8 घंटा अगर डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करते हैं तो मेरा दावा है कि आप सीडीपीओ क्या आईएएस बन सकते हैं, लेकिन 8 घंटा डेडिकेटेड होकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी रणनीति जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। यहां पर सफलता आपको केवल मेहनत से नहीं मिलेगा, मेहनत के साथ साथ आपको रणनीति भी आपकी उतनी ही कुशल और उतनी ही सही दिशा में होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेडाइवल या मॉडर्न में हमको मॉडर्न में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में कौन सा सेगमेंट छोड़ना है, ज्योग्राफी में कौन सा सेगमेंट पकड़ना है, ज्योग्राफी में किस सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सेगमेंट पर कम फोकस करना है, हिस्ट्री में किस सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सेगमेंट पर कम फोकस करना है, या फिर करंट हम पढ़ रहे हैं तो करंट में किस सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस सेगमेंट पर कम फोकस करना है। अगर ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आप केवल पूरा करंट उठा करके पढ़िएगा और 6 महीना 7 महीना साल भर मेहनत करते रह जाइएगा और करंट का क्वेश्चन आप 60% से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको सही दिशा का पता नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न पता नहीं है, क्वेश्चन कैसे आता है ये पता नहीं है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स का बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, जो हम लोग कराते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ
आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे ज्योग्राफी, अगर हिस्ट्री आप देखते हैं तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में मात्र 27 टॉपिक पकड़ेंगे तो 90% क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, लेकिन लोग को पता ही नहीं है। और 27 टॉपिक क्या हो, 70-80 टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब आखिर किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कैसे आपको पता? या तो कोई बताएगा आपको टॉपिक से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब तक इसके बारे में आपको या तो आपको पता हो या आपको कोई बताने वाला हो, जब तक आपको बताने वाला कोई अच्छा नहीं होगा या फिर आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप पढ़ते रह जाएंगे। 4-5 साल लगेगा सिलेबस को समझने में और पढ़ने में, फिर 5-6 साल में आपका पीटी होगा, मेंस होगा, ऐसा चलेगा। लेकिन गुरु की जरूरत कब पड़ती है? तब पड़ती। इन्हीं चीज़ों को तो हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 महीना पढ़ के, साल भर पढ़ करके IAS बन जाते हैं, और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 16-16 घंटा पढ़ते हैं और 10 साल 8 साल के बावजूद भी वो पीटी उनसे नहीं निकल पाता। इसके पीछे का कारण क्या है? यही कारण है कि उनको रणनीति नहीं पता है, उनको कैसे पढ़ना है ये नहीं पता है। वो बैठे रहते हैं और बुक पर बुक पढ़े जा रहे हैं। आपको संक्षिप्त पढ़ना है, कम पढ़ना है और उसको ज्यादा बार पढ़ना है। अब इसके बारे में हम इसके आगे चलते हैं। तो कौन सी किताबें पढ़े? अब किताबें पढ़े तो आपको जितना किताब का अगर मैं लिस्ट बताने चलूँ तो बहुत ऐसे किताब हैं, काफ़ी किताब हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। कुछ लिमिटेड किताब को पढ़ना है और कुछ लिमिटेड किताब को बार बार पढ़ना है। जितना बार आप रिवीजन करेंगे, जितना ही अधिक बार रिवीजन करेंगे, उतना ही आपका रिजल्ट सिक्योर रहेगा। 20 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 20 बार पढ़े, ताकि अगर ऑथेंटिक बुक है और उससे एग्जाम ओरिएंटेड बुक है तो वो आपका 1 ही 2 बुक या 3 बुक आपको एग्जाम पास करा देगा। अगर आप ज़्यादा बुक पढ़ते हैं तो ज़्यादा बुक को पढ़ करके आपको अपने उसको दिमाग में भी रखना है, और दिमाग में रखना, अगर ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो हमें कम पढ़ करके कैसे सिलेक्शन लेना है, ये इसी पे हमें विशेष रूप से काम करना है। अगला जो आता है, आपको नोट्स कैसा बनाया जाए। नोट्स बनाने के लिए बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि नोट्स बनाते हैं, लेकिन नोट्स क्या होता है, उनका नोट्स नहीं होकर के एक बुक्स हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री का, मैं बहुत ऐसे अपने साथी लोगों का भी देखा हूँ जिन्होंने पीटी 4 साल 5 साल 6 साल में पास किया। अब वो लोग क्या करते हैं कि नोट्स बनाए और उसको नोट्स में मतलब हिस्ट्री का ही 3-4 कॉपी लिख लिए, ज्योग्राफी का ही 2-3 कॉपी लिख लिए। अब इससे समस्या ये होती है कि एग्जाम के समय में उसको रिवीजन नहीं कर पाता। अब सोच लीजिए कि अगर 600 पेज का ज्योग्राफी है, 500 पेज हिस्ट्री में ही बना लिए, पॉलिटी में 200-300 पेज बना लिए, तो क्या आप लगता है कि एग्जाम के समय में 5-6 दिन में आप उस सबको रिवीजन कर पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। और नोट्स हमारा, अगर नोट्स हम पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हमारा हिस्ट्री का नोट्स जो होना चाहिए वो एकदम बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, कंपाइल्ड होना चाहिए, उसमें कीवर्ड होना चाहिए। और ये टोटल हिस्ट्री का नोट्स आपको 60 से 65 पेज में, 70 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये कैसे होगा? कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड से हम कैसे कीवर्ड को, नोट्स को कीवर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हम लोग क्लास में आपको बताते चलेंगे। हमारा जो हिस्ट्री का नोट्स होगा वो आपका कीवर्ड होगा, अधिकतर कीवर्ड होगा, और उसको आप समझ पाएंगे और उसको आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे। वो 60-65 पेज में होता है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ आपका साइंस, ये सभी नोट्स आपको 200 से 250 पेज में हो जाएगा। अगर 200-250 पेज में हो जाता है और उसको बार बार आप पढ़े हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एग्जाम के समय में 250 पेज का टोटल कंपाइल्ड नोट्स आपको मिलता है, तो आप उसको बेहतर ढंग से 4 बार 5 बार रिवीजन कर सकते हैं। और जितना बार रिवीजन करिएगा, एग्जाम में एक्यूरेसी उतनी अधिक रहती है। रिवीजन कम करेंगे, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। मैं बहुत ऐसे लोगों को, बहुत ऐसे छात्रों को मैं देख रहा हूं जिन्होंने कई बार, आपको जब एग्जाम का टाइम आता है तो टोटल बुक उनके पास आ जाता है, टोटल बुक उनके बेड पे या आपको टेबल पे आ जाता है। और टोटल बुक आने का मतलब है कि आप उसको रिवीजन नहीं कर पाइए, कभी इसको उठाइए, कभी उसको उठाइए, कभी उसको उठाइएगा। तो आपका एक संक्षिप्त और अच्छे नोट्स होना जरूरी है। लेकिन वो नोट्स आपका ऐसा नहीं है कि 500-600 पेज में आप नोट्स बना लें।
और नोट्स बना करके आप उसको नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम के समय में आप रिवीजन नहीं करिएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगला है एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े। आप एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, इसका ये डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम कब देना है। अगर एग्जाम आपको 5-6 मंथ के बीच में पड़ता है और एनसीईआरटी आपने कभी नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी को मत पढ़िए। वो एनसीईआरटी पढ़ने में ही 4-5 महीना टाइम, 6 महीना टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अधिक टाइम है तो एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ें। अगला है टेस्ट सीरीज कौन सा बेहतर होगा। अब टेस्ट सीरीज अगर आप सीडीपीओ दे रहे हैं या आपका बीपीएससी दे रहे हैं तो सीडीपीओ और बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज होना चाहिए बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही सेट किया हुआ होना चाहिए। मार्केट में बहुत ऐसे टेस्ट सीरीज आता है जो मतलब कोई भी फालतू क्वेश्चन कर दिए, कोई आईएएस का क्वेश्चन उठाए कर लिए, कोई कभी जो बीपीएससी के सिलेबस से मैच नहीं करता, वैसे भी बहुत ऐसे टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं यूपी पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज है उसको उठा करके बीपीएससी में लगाते हैं। बिल्कुल कारगर होगा लेकिन उतना कारगर नहीं होगा जितना होना चाहिए। आपका जो बीपीएससी का जो सिलेबस है एकदम जीएस का है, ठीक है, आप मान सकते हैं कि हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है, सब सिलेबस, लोग बोलते हैं कि सब सिलेबस एक ही है, जीएस तो जीएस होता है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, लेकिन नहीं। यहाँ पर जब अब बीपीएससी बिहार पीसीएस देना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मौर्य से अधिक आता है, गुप्त से अधिक आता है, आपको बौद्ध धर्म से अधिक आता है, जैन से अधिक आता है। वहीं यूपी में जाइएगा तो इसका वेटेज कम हो जाता है। दूसरा वहाँ के जो क्षेत्रीय जिसमें उसकी प्रभुत्व अधिक है उसको वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें सिलेबस प्लस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हमें देखना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा और तब जा करके वो जो आपका जो टेस्ट होगा वो अच्छा होगा। अदरवाइज कोई भी टेस्ट सीरीज आप नहीं मारें, प्रीवियस ईयर्स बार बार आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लगाएं, इससे आपको दिशा और दशा पता चलेगी और आपको अपने बारे में भी पता चलेगा कि हम कहाँ तक हैं। यहाँ पे पर डे आपका टेस्ट सीरीज हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इतना ही। विकास सर अब आप इससे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण सर का, जो आप लोगों को इतना मार्गदर्शन किए और हम लोगों का भी मार्गदर्शन किए। तो मैं सदा से उनका आभारी रहा हूं और बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो आप लोगों के लिए इतना समय दिए। तो हम लोगों ने आज बात कर लिया कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और मुझे आशा है कि आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे हमारी बातों से। फिर भी यदि आपके अंदर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भूषण सर आपके उस सवालों का जवाब भी नेक्स्ट वीडियो में ले करके आऊँ। तो आज का हमारा सवाल जो था, और ये सवाल आप ही लोगों ने पूछा था, किसी ने फ़ोन करके, किसी ने ग्रुप में मैसेज करके, तो आज का सवाल हमने आप लोगों को उसका जवाब बताया। अब टेस्ट सीरीज के बारे में यदि पूछा जाए तो देखिए, टेस्ट सीरीज हमारा 2 तरीके से चलाया जा रहा है। यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, यदि आप जो मैंने बताया था कि आपके पास 90 दिन का समय है, तो ये समय काफ़ी कम है। तो ये 90 दिन में यदि आप सही रणनीति के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको मुझसे जुड़ना होगा, आपको लगातार मुझसे जुड़ना होगा और हमारे हर एक इन्फॉर्मेशन पर आपका नज़र रहना चाहिए, हर एक बातों को आपको सुनना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए मैं आपको दिलासा दिलाता हूं कि आप जरूर प्रारंभिक परीक्षा में पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास आइडिया है, हम लोग ने इसको सामना किया है। मैं भी लगातार बीपीएससी के छात्र रह चुका हूं और अभी वर्तमान समय में हूं भी, तो मुझे पता है कि छात्र कहाँ गलती करते हैं, कैसे रिजल्ट नहीं होता है। मैंने भी मैं फर्स्ट बार में 64वीं बीपीएससी दिया, पीटी पास किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास रणनीति सही थी। अगर रणनीति सही नहीं होता तो मैं 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी पास नहीं कर पाता। 1-2 अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला जाता। तो सबसे ज़रूरी बात मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि आपकी रणनीति हमेशा सही होनी चाहिए, और वो रणनीति वही बताएंगे जो इस फील्ड में अभी तक प्रेजेंट समय में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी है। उनको पता नहीं है क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या अभी लेवल चल रहा है, कोई जानकारी नहीं है। जानकारी उसी होगी, आप भी परीक्षा हॉल में बैठेंगे, मैं भी परीक्षा भवन में बैठूंगा, तो मुझे भी जानकारी होगी कि नहीं ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं हमेशा अपडेट रहता हूं, क्योंकि मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूं और इसीलिए आप लोगों को भी अपडेट रहने की सलाह देता हूं। ठीक है, तो मैं अपने साथ साथ यह प्रयास करूंगा कि आपकी भी तैयारी बेहतर ढंग से कराऊं
और मेरा पूरा प्रयास रहेगा और हमारी टीम का भी पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से किया जाए, ठीक है। और आप यदि मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे तो आप सफलता को जरूर पाएंगे। एक छोटी सी कहावत है, हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता आपको याद होगी। वो कविता है कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पे 100 बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पे 100 बार फिसलती है। गिर कर उठना, उठ कर चलना उसे अच्छा लगता है, और आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप यदि सच्चे दिल से कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपकी हार नहीं होगी, आप जरूर जीतेंगे। हाँ, एक दो प्रयास में आप हारेंगे, एक निश्चित हार भी आपकी सफलता की ओर दिशा बताता है। आप हारेंगे, आप असफल होंगे, इसकी पूरी चांस है, तो आप असफल हो करके ही सफल होंगे। और लेकिन असफल होने के बाद आपका प्रयास यह रहेगा कि आप अपनी गलतियों को पहचानने का कोशिश करेंगे कि मैंने किस गलतियां की, मैंने वह कौन सी गलतियां की कि मैंने असफल रहा। तो उसी गलतियों को सुधारने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं कि आप ऐसी गलती ना करें। जो गलती हम लोगों ने किया है, आप लोग वो गलती ना करें। जो समस्या हम लोगों को झेलनी पड़ी है, वो समस्या में आप नहीं पड़े, और आप बिल्कुल कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाए। तो आपके पास 90 दिन का समय है। तो हमारी टीम के द्वारा इन 90 दिनों में बीपीएससी की संपूर्ण सिलेबस की पढ़ाई A to Z, ये क्या कहता है, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस सभी पे एकदम पूरे जोर से ध्यान दिया जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। हमारा टेस्ट सीरीज 2 मोड में होगा, एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा और एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपका पर डे होगा। पर डे लाइव सेशन में आपको 30 से 50 प्रश्नों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो हमारी मैनेजमेंट पे डिसाइड करेगा। प्रत्येक दिन आपको 30 से 50 प्रश्न लाइव डिस्कशन कराया जाएगा, और वैसे प्रश्न, कोई फालतू प्रश्न नहीं, कोई बड़गलाने का काम नहीं, वैसे प्रश्न लाइव डिस्कशन करवाया जाएगा जो कि सीधे आपको हूबहू प्रारंभिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक दिन आपको जो है 30 से 50 प्रश्न जो है लाइव डिस्कशन करवाया जाएगा। प्रत्येक दिन आपको करंट का लाइव सेशन लाया जाएगा। प्रत्येक दिन आपका मेंस का कोई ना कोई टॉपिक का एक वीडियो लाया जाएगा। तो इतना सारा प्रयास जो है हमारी टीम के माध्यम से आपको किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे बीच जुड़े, हमसे जुड़े और हमसे लगातार बने रहें। तो यदि आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल कम समय में, तो यदि आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो पेड कोर्स है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स क्या है तो आप देख सकते हैं। अब सीडीपीओ की तैयारी करना हुआ आसान, 100% सुनिश्चित सफलता पाएं। ये 100% सुनिश्चित सफलता पाएं ऐसा तो मैंने लिख दिया है, लेकिन ये 100% सफलता आप तभी पाएंगे जब मेरे साथ साथ आप भी इसमें काफ़ी लगन से मेहनत करेंगे। सिर्फ हमारे पढ़ाने से यदि कोई पास कर जाएगा तो एक क्लास में करीब 100 बच्चे होते हैं, 100 आईएएस बन जाता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वही आईएएस बनेगा, वही एग्जाम निकालेगा जो शिक्षक के साथ साथ जो बातें हैं, जो शिक्षक बता रहे हैं उनका गाइडलाइंस को फॉलो करते जाएगा। तो अभी हमारी नज़दीक की जो परीक्षा है वो सबसे पहले सीडीपीओ की परीक्षा है, और बहुत सारे छात्र ने इसके फॉर्म भी अप्लाई किए हैं। 67वीं बीपीएससी की भी तैयारी करेंगे इसके साथ साथ, लेकिन चूंकि अभी उसकी वैकेंसी नहीं आई है तो छात्र अभी उस पर उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। तो अभी हमारा प्रारंभिक जो परीक्षा है वह सीडीपीओ की है, और अभी हम फिलहाल इसी पे फोकस करेंगे। और इस पर जब फोकस कर लेंगे ना तो 67वीं बीपीएससी आपका हवा में उड़ जाएगा, एकदम हवा में उड़ जाएगा। सीडीपीओ की तैयारी में ही आपका 67वीं बीपीएससी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सीडीपीओ की तैयारी अच्छे तरीके से कर ले। हाँ, फिर मेंस में आपको फिर अलग रणनीति बताई जाएगी। इसमें क्या है देखिए, पीटी है, टेस्ट है ना, और उसके बाद 15 फुल टेस्ट है प्लस 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जो मैंने बताया था कि टॉपिक वाइज जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है। पीटी के लिए लाइव क्लासेस भी आपको दिए जाएंगे। कुछ क्लासेस करेंट के या फिर ऑब्जेक्टिव सेशन के जो क्लासेस होंगे वो आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। कुछ क्लासेस हमारे प्राइवेट भी होंगे। तो इसका फीस जो पहले रखा गया था वो 3,999 रखा गया था, लेकिन लॉकडाउन जैसी जो समस्या आ गई है तो बहुत सारे छात्र की अभी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको देखते हुए हमारी टीम ने डिसाइड लिया है कि अब जो है
लॉकडाउन स्पेशल डिस्काउंट 60% डिस्काउंट किया जाएगा। यानी जो हमारा फीस था लगभग 4000, उसमें 60% डिस्काउंट किया जाएगा और अब मात्र 1599 रुपये में आप CDPO की पूरी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और ये कोई रकम ज़्यादा नहीं है, ये कोई रकम ज़्यादा नहीं है, आप एफर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी जो मैनेजमेंट का खर्च है, ये जो आपके रुपए हैं, ये हम लोग अपने के लिए नहीं लेंगे। जो हमारी मैनेजमेंट का खर्च है उसके लिए भी कुछ पैसे की आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता की पूर्ति कौन करेंगे? तो आप लोग जैसे स्टूडेंट ही करेंगे। मैनेजमेंट का खर्च है, बहुत सारा खर्च है, हमारी जो टीम है वो लगातार काम करते रहते हैं, वाईफाई का खर्च है, बहुत सारा बिजली बिल है। तो ये खर्च जो पैसा आपको लिया जा रहा है वो आप ही पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी कम फी है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये 1599 रुपया यदि आप पेमेंट करते हैं एक बार में, तो CDPO की तैयारी आप कर सकते हैं बिल्कुल काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से। और यहाँ तक कि सिर्फ CDPO की ही नहीं, आप BPSC को भी इसी में पार घाट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 1599 रुपया में आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। प्रत्येक दिन लाइव क्लासेस होंगे, है ना। और ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का है, वो 499 का है, तो वो आपका अलग से टेस्ट में भी ले सकते हैं। टेस्ट से यदि आप अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से भी ले सकते हैं। तो ये हमारा था CDPO का PT प्रोग्राम। ठीक है, अब जो हमारा प्रोग्राम है वो है BPSC 66वीं मेंस का प्रोग्राम। बहुत सारे छात्र जो हैं, बहुत सारे सदस्य जो हैं, मेंस को लेकर के भी काफ़ी विचलित हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सारे क्लासेस जो हैं बंद हैं, तो घर में तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही। और मेंस में आवश्यक यह भी है कि एक अनुभवी शिक्षक का गाइडलाइंस भी होना आवश्यक है, क्योंकि आपने क्या लिखा, क्या निष्कर्ष होना चाहिए, क्या उसका रणनीति होना चाहिए, तो इसके लिए भी आपके एक जो अनुभवी शिक्षक है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम है, मतलब आपकी क्वालिटी यहाँ पे इनरिचमेंट करवाई जाएगी। आपकी जो क्वालिटी है, जो रिटेन जो आपका स्किल है उसको बढ़ाया जाएगा यहाँ पे। इसके लिए भी आपको ज्वाइन लाइव क्लासेस सब्जेक्ट वाइज होंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको लाइव क्लासेस, यदि आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाह रहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट को खरीद कर पढ़ें। जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप वो सब्जेक्ट को इंडिविजुअली देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक आप 999 रुपये में पढ़ सकते हैं। पॉलिटी भी आप 999 रुपये में पढ़ सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी 499 में पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर्स एंड IR इंटरनेशनल रिलेशन आप 999 में पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री 499 में पढ़ सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स 499 में पढ़ सकते हैं। तो ये आप देख लिया कि आपने PT और मेंस का क्या रणनीति है। तो आप में से जो भी छात्र हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और तैयारी को बेहतर ढंग से बनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ करके क्या करें, आप इनरोलमेंट करें और हमसे जुड़े, ताकि आप समय का बर्बादी ना करें। समय बहुत ही कम है और दिनों की संख्या लगातार घटती जाएगी और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा और बाद में जब अंत में पछताएंगे कि सर सही कह रहे थे, यदि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते तो यह समस्या नहीं होती। टेस्ट सीरीज का हमारा मेंस का एक अलग प्रोग्राम भी है। आपकी कॉपी भी जांच की जाएगी, आपकी कॉपी बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा और आपने क्या फॉल्ट किया है, कहाँ क्या अशुद्धियाँ की है, वो सारे फॉल्ट आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेंस के लिए। चलिए, तो मैंने आपको PT और मेंस दोनों के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया और भूषण सर ने भी बताया कि तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये सारी बातों पर मैंने काफ़ी विस्तृत चर्चा भी किया है और भूषण सर ने भी किया। और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया यह भी कि यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप फिर भी पढ़ सकते हैं जो हमारा फ्री का सेशन है। लेकिन हमारा यह सलाह होगा कि आप हमसे एक बार जुड़कर जरूर देखें, एक बार विश्वास जरूर करें। ठीक है, एक बार विश्वास आपको करना होगा, है ना, कोई ज़्यादा फी नहीं है, आप एक बार विश्वास करें हम लोगों पे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ, हमारी जो फैकल्टी है, हमारी जो मेहनत है, आप लोग हमारी मेहनत को देख करके खुद समझ जाएंगे कि हम लोग पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। और हमारा रिकॉर्ड भी है, आप देख सकते हैं, हमारा जो संस्थान है कई सारे अच्छा रिजल्ट पिछले वर्षों में दिया है और हमारी आशा भी है कि आगे भी इसी तरीके से हम अपना रिकॉर्ड को बनाए रखेंगे और कई सारे रिजल्ट हम देंगे। और इस बार CDPO में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाले हैं, ऐसा रिजल्ट लाने वाले हैं कि पटना में फिर वैसा रिजल्ट किसी इंस्टीट्यूट में नहीं ला पाएगा।
क्योंकि हमारी रणनीति ही कुछ और ऐसी है। तो आपको जुड़ना होगा हमसे यदि आप पीटी की तैयारी करना चाहते हैं, CDPO या फिर 66वीं मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक समाप्त होता है। कल से हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, भूषण सर भी अपने टॉपिक पे आएंगे, मैं भी अपने टॉपिक पे आऊँगा और लाइव डिस्कशन करूँगा, आपसे डायरेक्ट बात करूंगा जो समस्या होगी। तो आज का सेशन हमारा ही समाप्त होता है। आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उससे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर किन्हीं को एडमिशन लेना है, एनरोलमेंट करना है तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे डेली आपको टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग इतना समय देकर हमारी बातों को सुने और हमसे लगातार बने रहें। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर आएंगे डायरेक्ट टॉपिक पर और आपसे रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, अच्छे से रहें और लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।